हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 15वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। रजत ने कहा, रात अभी भी मेरी होगी। शीतल कुछ सोचती समझती भी उससे पहले ही रजत उस पेंट हाउस से बाहर चला गया। शीतल उसके पीछे पीछे आई, लेकिन तब तक दरवाज़ा बंद कर रजत वहाँ से जा चुका था। शीतल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन उससे दरवाज़ा खुला ही नहीं। शीतल की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर ग्रीन आइज। जब मन किया अपने पास रख लिया और जब मन किया यूँ अकेला छोड़कर चले गए। मायूसी से उसने दरवाजे को पलटकर अंदर की तरफ देखा और जहाँ सामने ही एक ओपन किचन बनी हुई थी, जिसे सिर्फ साइड पर एक कांच का दरवाज़ा लगा था। उस सामने की तरफ डाइनिंग एरिया था और अंदर की तरफ 2 रूम बने थे और एक रूम स्टोर रूम टाइप का था। शीतल उस पेंट हाउस को अकेली रह रही थी। वहीं दूसरी तरफ नीरज अभी भी बाहर खड़ा था। रजत जैसे ही बाहर आया, नीरज उसके साथ साथ आगे की तरफ चलते हुए बोला, बाकी सारे अरेंजमेंट तो कर दिए सर, अगर कुछ और करवाना है तो बताइए। रजत कुछ सोचते हुए बोला, 2 बॉडीगार्ड्स मुझे इस अपार्टमेंट के बाहर चाहिए। किसी भी हालत में अंकिता शीतल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। नीरज ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और ओके बॉस कहा। नीरज वहाँ से चला गया और रजत ने पलट कर दरवाजे की तरफ देखा। वो एक हल्की सी स्माइल के साथ बोला, नए बेडरूम में थोड़ी फीलिंग लेना तो बनता है ना। इतना कहकर वो वापस अंदर की तरफ आया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, शीतल जो अभी हॉल में ही खड़ी थी, उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा और गुस्से से रजत को देखने लगी। रजत ने अपनी आईब्रो उठा उसे देखा। शीतल भड़कते हुए बोली, अब क्यों आए आप, जाइए यहाँ से, आपको जहाँ जाना है। अकेले रहना है ना मुझसे, मैं यहाँ पर रह लूँगी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। इतना बोलकर वो तुरंत अंदर वाले रूम में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। रजत एकदम से हैरान रह गया। शीतल दरवाज़ा बंद कर अंदर की तरफ चली गई और रजत बस उसे जाते देखता रह गया। शीतल मुँह बनाते हुए अंदर आई और बेड पर बैठकर बोली, ऐसा कोई करता है क्या जैसे मिस्टर ग्रीन आइज मेरे साथ करते हैं। बात बात पर मेरी इंसल्ट करते हैं। जब मन करता है मेरे पास आते हैं और जब मन करता है मुझे ऐसे खुद से दूर कर देते हैं। अब मैं भी नखरे दिखाऊंगी। कहते हैं ना, बीवियों की तरह नखरे ना दिखाओ, लेकिन मैं दिखाऊंगी, मुझे भी तो हट होता है ना। इतना बोलते हुए उसने सच में किसी बीवी की तरह मुंह बनाया हुआ था। उसने अपनी हालत की तरफ देखा। शर्ट में ही रजत उसे यहाँ तक ले आया था। वो कुछ सोचते हुए बोली, मैंने मिस्टर ग्रीन को रूम से बाहर तो कर दिया, लेकिन अगर उन्होंने मुझ पर और भी ज़्यादा गुस्सा किया तो। एक तो उनका गुस्सा इतना बवाल है कि मुझे उनसे डर लगता है। वहीं दूसरी तरफ रजत गुस्से से उसे दरवाजे को घूर रहा था। वो एक तिरछी स्माइल के साथ बोला, मेरे सामने इतना एटीट्यूड, नो सिली गर्ल, ये तो तुमने गलती कर दी। इतना कहकर वो सामने ही बने दूसरे रूम में चला गया, जो शीतल के रूम के बिल्कुल साथ ही था। वो उस रूम में आया और सीधा बालकनी की तरफ चला गया। बालकनी से वो शीतल के रूम की बालकनी में आया। बालकनी का दरवाज़ा खोलकर रूम के अंदर आ गया। अंदर आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि सामने शीतल बेड पर लेटी हुई थी। जैसे उसे रजत से ना तो कोई डर हो और ना ही उसकी कोई फिक्र हो। जैसे ही शीतल को लगा कि कोई उसके रूम में आया है, शीतल ने तुरंत अपनी आंखें खोली और सामने की तरफ देखा तो रजत को देखकर उसका गला सूखने लगा। रजत उसे सर्द एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए उसके पास आया। शीतल मिमियाते हुए बोली, आप यहाँ पर? रजत हस्की वॉइस में बोला, क्यों, किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? तुम्हें किसी और का इंतजार था यहाँ? शीतल ने मुंह बनाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, आपके अलावा ना मैंने किसी के बारे में सोचा और ना मुझे किसी और के बारे में सोचने की इजाज़त है, और जिस काम की मुझे इजाज़त ही नहीं उस काम को मैं नहीं करूँगी। रजत उसके पास आता हुआ बोला, तो दरवाज़ा क्यों बंद किया? इजाज़त तो तुम्हें दरवाज़ा बंद करने की भी नहीं थी। उसकी बात सुनकर शीतल का गला और भी ज़्यादा सूखने लगा।
रजत उसके बिल्कुल करीब बढ़ने लगा। शीतल अपने आप को पीछे की तरफ करने लगी। रजत ने उसके पैर को पकड़ा और बोला, भाग कहाँ रही हो? शीतल हड़बड़ाते हुए बोली, मैं कहाँ भाग रही हूँ, मैं नहीं भाग रही हूँ, आप प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए। मैं गुस्सा थी इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। आई प्रॉमिस आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी। प्लीज़ आप मुझे वो सब मत बोलिएगा जो हमेशा बोलते हो, मुझे हर्ट होता है। रजत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शीतल के पैरों को पकड़कर उसने नीचे की तरफ खींचा तो शीतल बेड पर पूरी नीचे की तरफ लेट गई। अगले ही पर रजत उसके ऊपर झुका और बोला, अब अगली बार गलती तुमने की तो उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ना। बोलते हुए रजत की उंगलियां शीतल के गर्दन पर चल रही थी। शीतल बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोली, कैसी सज़ा? रजत अपने होठ उसके कान के पास लाया और बोला, कुछ ज़्यादा ही हाथ चलाए तुमने आज अपने सिलीगर, बस अब तुम्हारे हाथ नहीं चल पाएंगे। इतना कहकर उसने साइड ड्रॉर को खोला तो शीतल हैरानी से देखती रह गई। वो तुरंत वहाँ से भागने लगी, लेकिन रजत ने जल्दी से उसके हाथों को पकड़ा और बेड के किनारे लगा दिया। शीतल गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर ग्रीन आइज ऐसा मत कीजिए, आइंदा प्रॉमिस मैं ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ मैं तो कभी दरवाज़ा बंद ही नहीं करूँगी। रजत ने अपने हाथों में पकड़े हुए हैंड कफ को गोल गोल घुमाया और बोला, आइंदा तुम ऐसी गलती ना करो, उसके लिए ये सज़ा देना तो ज़रूरी है। इतना बोलकर उसने शीतल के हाथों को ऊपर की तरफ बांध दिया। शीतल बस मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखती रह गई। अगले ही पल रजत अपनी शर्ट उतारकर साइड में फेंकते हुए शीतल के पास आया। उसे देखते हुए शीतल के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो गए। रजत इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था कि शीतल भी अब उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। भले ही दोनों के बीच जितनी मर्जी नोकझोंक हो, रजत जितनी मर्जी उसे कड़वी बातें कहता था, लेकिन कहीं ना कहीं शीतल उसके लिए पिघल जाया करती थी। रजत जाकर उसकी बगल में लेटा और बोला, हाथ दर्द तो नहीं हो रहा ना सिली गर्ल? शीतल मुंह बनाते हुए बोली, आपको क्या ही फ़र्क पड़ता है मिस्टर ग्रीन आइज, मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं या नहीं? आप तो वही करेंगे ना जो आप करना चाहते हैं। आपको मुझे लगा था कि बस आप गुस्से में वो सारी बातें बोल देते हैं, लेकिन आप सच में हार्टेड ही है और आपके लिए मैं एक मिस्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं। इतना कहकर उसकी आंखों में नमी तैर गई। रजत डेविल स्माइल के एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता रहा। उसने शीतल की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा। उसका हाथ शीतल की पीठ पर जाने लगा था। रजत टॉक्सिक वॉइस में बोला, हाँ मैं हूँ हार्टेड और हमेशा हार्टेड ही रहूँगा, मुझे बदलने की कोशिश मत करो। शीतल व्यंग से हंसकर बोली, मेरे कोशिश करने से क्या ही हो जाएगा? आपके लिए खाना कितने प्यार से बनवाया था मैंने, आपने तो वो भी नहीं खाया। क्या होता अगर 2 निवाले खा लेते तो कुछ चला जाता क्या? नहीं, कुछ भी नहीं जाता, बस मेरे दिल को वो बोल ही रही थी कि रजत ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हारे दिल को क्या चाहिए और क्या नहीं, ये मैं क्यों सोचूं? शीतल की आंखों से आंसू लुढ़क गया। वो बोली, हाँ ये भी सही कहा आपने, मेरे दिल से आपको क्या मतलब होगा ग्रीन आइस? आपको तो बस मेरा जिस्म चाहिए ना, तो रुके क्यों हो? कीजिए ना जो करना चाहते हैं आप, पर सिर्फ जिस्म से कीजिए ना, दिल क्यों हर्ट करने पर तुले हैं आप? बोलते बोलते उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा रुआसी हो गई थी। रजत ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और फिर उसके ऊपर जाकर उसके ऊपर झुकते हुए शीतल का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो अपने हाथ तक नहीं यूज़ कर पा रही थी। रजत उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को चूमने लगा। शीतल रजत के होठों को अपने होठों पर महसूस कर रही थी। वो रजत को किस नहीं कर रही थी, लेकिन जब रजत ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसकी कमर को दबाया तो शीतल ने उसे रिस्पॉन्स देना शुरू किया। अचानक ही उसे अपने हाथ छूटते हुए से महसूस हुए। शीतल ने अपनी आंखें खोलकर रजत के चेहरे की तरफ देखा।
लेकिन अभी भी रजत उसे किस कर रहा था, पर उसकी आंखें भी खुली थी। एक दूसरे को किस करते हुए रजत और शीतल एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। रजत ने उसके होठों को छोड़ा और बोला, आइंदा ऐसी गलती की तो हर बार माफ़ नहीं करूँगा। हाँ, रजत भोसले बहुत हार्टेड है, लेकिन अगर वो तुम पर पिघल रहा है तो किसी गलत फहमी में मत रहो कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। तुम मुझे सेटिस्फाइड करती हो, इसीलिए इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। इतना कहकर रजत उससे अलग हुआ और तकिए पर सर रखकर लेट गया। शीतल ने अपना चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा। रजत ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। शीतल का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो सच में रजत को समझ नहीं पा रही थी। एक पल में इतना गुस्सा और एक पल में इतना सॉफ्ट हो जाना। उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। रजत चुपचाप सीधा लेटा हुआ था, लेकिन शीतल बार बार करवट लिए जा रही थी। रजत का पता नहीं, लेकिन शीतल को रजत की अब आदत लगती जा रही थी। वो रजत को देखते हुए मन ही मन में बोली, कितने खड़ूस हैं ना आप मिस्टर ग्रीन आइज। तभी रजत बोला, हाँ हूँ, तुम तो नहीं हो ना, तो बस अपने से मतलब रखो, मेरे बारे में इतना मत सोचो, समझ नहीं आऊँगा और मुझे समझने के चक्कर में तुम अपने समझ से जाओगी। रजत की बात सुनकर शीतल की आंखें बड़ी हो गई। उसे कैसे पता चला कि शीतल ने अपने मन में क्या कहा था। रजत ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, अब अगर जरा सी भी हिली तो एक बार फिर से मैं तुम्हें बांध दूंगा। फिर मत कहना कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड हार्टेड हूँ। अगर कहती भी रहोगे तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी बात सुनकर शीतल ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सोने के बाद रजत ने अपनी आंखें खोलकर एक पल उसके चेहरे को देखा और शीतल की कही हुई बातें रजत के दिमाग में घूमने लगी। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, जो तुम सोच रही हो ना सिली गर्ल, वो कभी नहीं हो सकता। रजत भोसले तुम्हारे साथ सिर्फ जिस्म का रिश्ता रखोगी, ना तुम उसके दिल में आ सकती हो और ना ही उसकी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह हो ही नहीं सकती है। इतना कहकर उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद की। सुबह का वक्त। शीतल ने अपनी आंखें खोली और हैरानी से अपने बगल में देखा। वहाँ पर रजत नहीं था। रूम का दरवाज़ा खुला था। तभी शीतल की नज़र साइड टेबल पर रखे हुए फ़ोन पर गई, जो शीतल का नहीं था। तभी वो फ़ोन बजने लगा। शीतल ने फ़ोन पर देखा तो एक कॉल आया। रजत का नंबर उसे पता नहीं था, इसलिए उसने डरते हुए कॉल रिसीव किया। सामने से रजत की आवाज़ आई, अगर उठ गई हो तो ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, या फिर आज भी किसी और के पास जाने का इरादा है। शीतल का मुंह बन गया और वो गुस्से से बोली, लोग सुबह सुबह प्यार से बात करते हैं मिस्टर ग्रीन आइज, आपकी तरह टोंट नहीं मारते। अगर आप भी प्यार से बात कर लेंगे तो आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। रजत सर्द लहजे में बोला, क्लोसेट में तुम्हारे लिए कपड़े रखे हैं, जो पहनना हो वो पहन लेना। किचन में सब है, अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेना और टाइम पर ऑफिस पहुंच जाना। रजत भोसले को लेट जाना पसंद नहीं, लेकिन किसी का लेट आना बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कहकर रजत ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और शीतल बस फ़ोन को देखती ही रह गई। वो बेड से उठकर क्लोसेट की तरफ आई और क्लोसेट खोलकर देखा तो वहाँ पर इंडियन वेयर रखे थे। प्लाजो, साड़ियाँ और कुछ वेस्टर्न ड्रेस भी रखी थी। ना सिर्फ कपड़े बल्कि पूरा क्लोसेट ही एक्सेसरीज और फुटवेयर से भरा हुआ था। उन सबको देखते हुए शीतल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। वहीं दूसरी तरफ भोसले फार्म हाउस में एक गाड़ी बड़ी ही स्पीड में आकर रुकी। उस गाड़ी से अंकिता बाहर निकली और तेज कदमों के साथ अंदर आते हुए बोली, आज तो मैं उस लड़की को पकड़ कर ही रहूंगी जो रजत के दिल में अपनी जगह बना रही है। अगर उसे उसकी असली जगह नहीं दिखाई तो मैं भी अंकिता भोसले नहीं। इतना कहते हुए वो सीधा रजत के रूम में आई। उसने देखा कि रजत बेड पर ब्लैंकेट में लेटा हुआ है। उसकी पीठ ब्लैंकेट से साफ दिखाई दे रही थी। अंकिता ब्लैंकेट की तरफ देखते हुए बोली, लगता है अभी तक इन लव बर्ड्स की गुड मॉर्निंग नहीं हुई है।
कोई बात नहीं, मैं हूँ ना इन्हें गुड मॉर्निंग विश करने के लिए। इतना कहकर वो बेड के पास आई और ब्लैंकेट को खींचा। दूर से देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उस ब्लैंकेट में रजत के साथ और भी कोई हो, लेकिन जैसे ही अंकिता ने ब्लैंकेट नीचे खींचा, पिलो के अलावा और कुछ भी नहीं था। वहीं रजत ने अपनी आंखें मसलते हुए अपनी आंखों को खोला और अंकिता की तरफ देखते हुए बोला, वेरी गुड मॉर्निंग वाइफी। अंकिता गुस्से से रजत को देखने लगी। वो तुरंत वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और दरवाजा खोलकर वॉशरूम के अंदर आई, लेकिन वॉशरूम में भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। रजत अपनी जगह पर उठकर बैठा और बोला, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने बैठा है वाइफी, उसे देखने के बजाय तुम इधर उधर देख रही हो। अंकिता के एक्सप्रेशंस देखकर पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। कल ही एक बार फिर उसे किसी खास आदमी ने बताया था कि रजत जिस लड़की के साथ पार्टी में था और आजकल जो लड़की उसकी पर्सनल असिस्टेंट है उसका नाम शीतल है और वो रजत के साथ उसके फार्म हाउस में रहती है। इसलिए अंकिता फार्म हाउस में आई थी ताकि रजत ने उसे जो बातें कही इसका बदला वो शीतल से ले सके, लेकिन अब शीतल उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो गुस्से में तमतमाते हुए बाहर हॉल में आई और सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोली, वो लड़की कहाँ है जो तुम्हारे साहब के साथ रहती है? वो सर्वेंट डर से कांपते हुए बोली, लेकिन सर के साथ यहाँ पर तो कोई नहीं रहता। अंकिता गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि शीतल नाम की लड़की यहीं पर रहती है। बताओ मुझे वो कहाँ है? किचन में है पक्का, रखैल से बीवी बनने की तैयारी कर रही होगी। इतना कहकर वो किचन की तरफ बढ़ गई, लेकिन किचन में भी उसे सर्वेंट के अलावा और कोई नजर नहीं आया। तभी रजत अंगड़ाइयाँ लेते हुए अपने कमरे से बाहर निकला और बोला, क्या हुआ बेबी? लगता है कोई ड्रामा होने वाला था, लेकिन शुरू होने से पहले ड्रामा फ्लॉप हो गया, इसलिए काफ़ी गुस्से में हो। अंकिता उसकी बात सुनकर पूरी तरह से चिढ़ गई। वो रजत के सामने आकर खड़ी हुई और बोली, मेरे आने से पहले ही तुमने उस शीतल को यहाँ से गायब कर दिया, पर कब तक उसे मुझसे छुपा कर रखोगे? ऑफिस में तो वो आएगी ही ना, वहाँ पर उसका वो हाल करूँगी कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी वो। शीतल का नाम सुनकर रजत के गुस्से से मुट्ठियाँ कस गई, पर फिर वो बड़े ही दिलकश अंदाज में मुस्कुराया और बोला, तुम भी कैसे बातें कर रही हो वाइफी? जानती भी हो तुम्हारा गुस्सा तुम्हें ही भारी पड़ेगा, लेकिन फिर भी गुस्सा करने से पीछे नहीं हटती हो। चलो तुम्हारा गुस्सा शांत करूं। कहते हुए उसने अंकिता का हाथ पकड़कर लगभग से उसे रूम के अंदर खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। अंकिता हैरानी से उसे देखते हुए बोली, तुम होश में तो हो ना? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रजत उसे सेलेक्टिव नज़रों से देखते हुए उसके करीब बढ़ने लगा। उसके इरादों को समझकर अंकिता की आंखें बड़ी हो गई। रजत ने उसके पास आकर उसे बेड पर धक्का दिया तो अंकिता बेड पर लेट गई। अंकिता बेड पर लेटी हुई थी और रजत अपनी जगह पर खड़ा था। अंकिता उसे घूरते हुए बोली, क्या करने का सोच रहे हो तुम? कहीं आज अपनी बीवी पर प्यार तो नहीं आ रहा तुम्हें रजत? रजत उसके ऊपर झुका और बोला, क्यों? अगर अपनी बीवी से प्यार करूँगा तो कोई गुनाह हो जाएगा? आखिर बीवी हो तुम मेरी, बीवी वाला थोड़ा फ़र्ज तो निभा ही सकती हो ना। अंकिता को रजत का चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब महसूस हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रजत इस तरह से उसके करीब आ रहा है। पिछले कई सालों से दोनों कभी एक दूसरे के सामने ढंग से खड़े भी नहीं हुए थे। एक दूसरे को छूना तो दूर की बात है, पिछले कई सालों से तो रजत भोसले मेंशन तक नहीं आता था। अगर आता भी था तो वो सिर्फ स्वीटी से मिलने और स्वीटी के जाने के बाद अपनी माँ से मिलने आता। वो हंसी और बोली, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो तुम्हारी भी कुछ नीड्स होगी, मैं तुम्हारी नीड्स पूरी कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। रजत हंसा और बोला,
तुमसे यही उम्मीद थी मुझे, लेकिन बेबी मेरी नीड्स को पूरी करने की औकात नहीं है तुम्हारी, क्योंकि मैं वो बीज इस्तेमाल नहीं करता जो कोई भी ऐरा गैरा इस्तेमाल कर चुका हो। उसकी बात सुनकर अंकिता की आंखें बड़ी हो गई। रजत उसके ऊपर से हटा और अपने फ़ोन पर कुछ करने लगा। अगले ही पल अंकिता की आंखें हैरत में फैल गई और वो तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी। सामने एलईडी पर उसकी और अमन की तस्वीरें चल रही थी और सिर्फ अमन ही नहीं बल्कि अंकिता उन तस्वीर में कई आदमियों के साथ थी। किसी के साथ बाहों में झूलती हुई तो किसी के गले से लगी हुई, किसी के साथ किस करते हुई तो किसी के साथ इंटीमेट होते हुए। ऐसी तस्वीर थी कि अंकिता खुद ही देख नहीं पा रही थी। रजत ने अपना फ़ोन अपनी एलईडी से कनेक्ट कर रखा था। उसके चेहरे पर इस वक्त डेविल स्माइल थी। अंकिता गुस्से से चिल्लाते हुए उस एलईडी के पास आई और उसे बंद कर दिया। रजत हंसा और बोला, क्या हुआ बेबी, अपनी ही पिक्चर्स देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा? अपनी ही शक्ल से नफरत हो गई है क्या? हो भी सकती है, मुझे भी तो शक्ल से ही नफरत थी। अंकिता चिल्लाकर बोली, यू शट अप। आप करना क्या चाहते हो तुम? रजत उसके पास आया और बोला, वही जो तुम करने आई थी, ड्रामा विथ लॉट्स ऑफ स्पाइस सिनेमा। अंकिता अपनी जगह से खड़ी खड़ी गुस्से से कांप रही थी। रजत ने इधर उधर देखा और बोला, क्या हुआ, अभी तक कोई मिला नहीं ना जिसे तुम ढूंढते हुए यहाँ पर आई थी? यही पता लगाने आई थी ना कि आजकल मेरे दिन और रातें किसके साथ बीत रही है। पर अफसोस यहाँ पर तो मैंने तुम्हें ही इंटरेस्ट ले लिया। अंकिता हड़बड़ाते हुए बोली, ये सब तुम जो दिखा रहे हो मुझे ये सच नहीं है। आई नो ये सारी पिक्चर्स तुमने फेक बनवाई है। रजत ने गहरी सांस ली और बोला, पिक्चर्स फेक हो सकते हैं, लेकिन ये आदमी सामने से आकर तुम्हारे साथ रिलेशन होने की प्रूफ दे दे तो? अंकिता की आंखें बड़ी हो गई। जिन आदमियों के साथ वो थी सब रजत के कांटेक्ट में ही थे। कोई रजत का बिजनेस पार्टनर था तो कोई उसके लिए काम करता था। अंकिता ने अपना चेहरा हल्का सा झुका लिया। रजत उसके चेहरे के बिल्कुल करीब हुआ और बोला, मैं बहुत बुरा हूँ बेबी, बहुत कैरेक्टर लेस हूँ। शायद दिन किसी और के साथ तो रातें किसी और के साथ होती हैं, लेकिन मेरे ऊपर उंगली तुम तब उठाना जब तुम शरीफ हो, वरना उंगली नहीं सीधे हाथ तोड़ दूंगा। अंकिता गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ओह, तो ये सब दिखाकर तुम मुझे रोकना चाहते हो ताकि मैं उस लड़की तक न पहुंचूं जिसे तुम मुझसे छिपाना चाहते हो। अब तो मुझे उस लड़की की मिलने की और भी ज़्यादा बेसब्री है। आखिर देखो तो सही, कौन है ऐसी जिसने रजत भोसले को अपना आशिक बना लिया? रजत व्यंग से हंसा और बोला, रजत भोसले को आशिक से नहीं मतलब है, मैं डेट्स पर नहीं, वन नाइट स्टैंड के लिए जाता हूँ। अंकिता मुस्कुराई और बोली, फिर इतने पागल क्यों हो रहे हो उस लड़की के लिए कि मुझसे दुश्मनी मोल ले रहे हो? रजत बड़े दिलकश अंदाज में बोला, क्योंकि तुमसे अब प्यार तो रहा नहीं, सोचा दुश्मनी ही निभा लूं। अंकिता एक्सप्रेशनलेस होकर बोली, चाहते क्या हो? रजत भी एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, मेरी जिंदगी में इंटरफेयर लेना बंद करो, वरना आज तो ये पिक्चर सिर्फ तुम्हें दिखाई है, कल को पूरी मीडिया में होगी, और अगर तुम चाहो तो वीडियो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। अंकिता के हाथ पैर ढीले हो गए। अगर ये सारी पिक्चर्स मीडिया के हाथ लग जाती तो वो कभी भी रजत पर उंगली नहीं उठा सकती थी। रजत उसे इन पिक्चर्स के प्रूफ पर डिवोर्स भी दे सकता था और वो कुछ भी नहीं कर पाती। उसका गला सूखने लगा। रजत ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, अब तो तुम समझ गई होगी ना बीवी कि मैं चाहता क्या हूँ, मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ और किस में नहीं। इसे जानने में तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तुम अपनी लाइफ में खुश, मैं अपनी लाइफ में खुश, पैसा मेरा, अय्याशी तुम्हारी। चलने दो जैसा चल रहा है।
अगर ज़्यादा मुंह चलाओगी तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इतना कहकर रजत ने एक झटके से उसे छोड़ दिया। अंकिता गुस्से से मुखियाँ कसते रह गई। रजत वॉशरूम की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर दरवाजे की पर आकर रुका और बोला, वैसे बीवी स्टैंडर्ड बहुत लो है तुम्हारा। मेरे बिजनेस पार्टनर तक तो ठीक था, लेकिन तुमने तो मेरे टुकड़ों पर पलने वालों को भी नहीं छोड़ा। पर तुम्हारी भी गलती नहीं है, भोसले बनकर भी तुम वही 2 कौड़ी की अंकिता बजाज ही रहोगी। इतना कहकर रजत वॉशरूम के अंदर चला गया और अंकिता अपनी जगह पर खड़ी रह गई। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ये तुमने सही नहीं किया रजत। उस लड़की के लिए तुमने मुझे चैलेंज किया है ना। अब बेशक से उस लड़की को कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, उस तक तो मैं पहुंच कर ही रहूँगी। तुम उसे मुझसे बचाना चाहते हो ना, लेकिन उसे उसकी औकात तो मैं दिखा कर ही रहूँगी, बेशक से फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर अंकिता वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद रजत वॉशरूम से बाहर निकला और तैयार होकर फार्म हाउस से निकला। वो सीधा शीतल के अपार्टमेंट में गया और दरवाजे की एक्स्ट्रा चाबी से दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर आया। शीतल इस वक्त अपने रूम में थी और सिर्फ टॉवल में खड़ी थी। वो अभी अभी शावर लेकर वॉशरूम से बाहर निकली और सामने आईने के सामने आकर खड़ी हुई और बड़ी ही इंटेंस नज़रों से खुद की बॉडी को देख रही थी। उसे अपनी बॉडी में हल्के हल्के चेंजेस नज़र आ रहे थे। रजत की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, इस तरह से तुम खुद को क्यों देख रही हो? ऐसे तुम्हें देखने का राइट सिर्फ मेरा है। शीतल हंसी और बोली, लगता है मिस्टर ग्रीन आइस, आपने ना मुझे पागल कर दिया है। आप यहाँ पर नहीं हैं, फिर भी मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। दरवाजे पर खड़ा रजत हंसा और बोला, अच्छा तुम मेरी वजह से पागल हो रही हो तुम? शीतल एक बार फिर से हंसी और बोली, नहीं, होने लगी हूँ या हो चुकी हूँ। तभी तो जब आप सामने होते हैं तो आप पर से नज़रें भी नहीं हटा पाती, लेकिन अब जब आप नहीं देखते हैं तो नज़रें चुराने लगती हूँ। पूरी रात आप मेरे साथ थे तो ढंग से सोई, लेकिन जब सुबह चले गए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रजत एक बार फिर से बोला, अच्छा और क्या अच्छा नहीं लगता? शीतल खुद को आईने में देखते हुए बोली, आपका गुस्सा अच्छा नहीं लगता? गुस्से में ना आप बिल्कुल लल्लू राम हलवाई की तरह हो जाते हैं। रजत एक पल के लिए तो हैरान हो गया कि शीतल के मुंह से वो क्या सुन रहा है। वो तुरंत बोला, क्या कहा तुमने? शीतल मुंह बनाते हुए बोली, आप गुस्से में बिल्कुल लल्लू राम हलवाई की तरह हो जाते हो। आपको पता है, उससे समोसे लेने जाओ और एक्स्ट्रा चटनी मांग लो ना, तो वो उसका मुंह बिल्कुल आपकी तरह बन जाता है, जैसे उसकी प्रॉपर्टी मांग ली हो हमने। और आप भी ऐसे ही करते हो, आपको कुछ भी कह दो ना तो गुस्से में एक तो बवाल करने लग जाते हैं। प्यार से कुछ कहती हूँ तो मानते ही नहीं हो, एकदम लल्लू राम हलवाई हो आप। अगले ही पल रजत गुस्से से चिल्लाया, हाउ डेयर यू। उसकी गुस्से से कांपती हुई आवाज़ सुनकर शीतल ने तुरंत पीछे पलट कर देखा तो अपने सामने रजत को देखकर उसके हाथ पैर ढीले हो गए, उसका गला सूखने लगा। वो अटकते हुए बोली, आप यहाँ पर? रजत उसके पास आया और उसे इंटेंस नज़रों से देखते हुए बोला, क्यों किसी लल्लू राम हलवाई के यहाँ एक्सपेक्ट कर रही थी? शीतल ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया। रजत गुस्से से बोला, सीरियसली तुम यहाँ पर लल्लू राम हलवाई को एक्सेप्ट कर रही थी? शीतल तुरंत अपना सर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, डर सिर्फ हाँ मिल रहा है, पर मैं एक्सपेक्ट किसी को नहीं कर रही थी, आपको भी नहीं। रजत तिरछी एक्सप्रेशन के साथ बोला, ओह रियली, तुम मुझे भी यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रही? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर आ जा नहीं सकता? तुम्हें क्या लगा तुम्हें मैं इस पेंट हाउस में अकेले रखूँगा? मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ ताकि जब मेरा मन आए तब मैं तुम्हारे पास आऊँ। और ये क्या बकवास कर रही हो तुम शीतल? शीतल मायूसी से बोली, मैंने क्या कहा? मैं तो कुछ नहीं बोल रही थी। रजत दांत पीसते हुए बोला, पागल हो रही हो तुम? शीतल ने अपना सिर्फ ना में हिलाया और बोली, नहीं,
रजत ने उसकी कमर में अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब खींचा। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, बेशक से पागल हो जाओ या फिर कुछ भी हो जाओ, लेकिन मेरी तरफ से ये उम्मीद मत रखना, जब मन आएगा तब छोड़ दूंगा, फिर बेशक से रोती रहना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अपने दिल को थोड़ा संभाल कर रखो। तुम्हारे दिल से मतलब नहीं है मुझे, समझ आया? शीतल ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। रजत सर्द एक्सप्रेशन के साथ बोला, क्या समझ में आया? शीतल कांपती आवाज़ में बोली, यही कि दिल को कंट्रोल में रखना है, आपको सिर्फ मेरे जिस्म से मतलब है। रजत चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। उसने शीतल के टॉवल पर अपना हाथ रखा। शीतल चौंक कर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? रजत बड़े ही सेंसिटिव वॉइस में बोला, अभी तो कहा मैंने कि मुझे सिर्फ तुम्हारे जिस्म से मतलब है, तो बस अपना मतलब पूरा कर रहा हूँ। इतना कहकर उसने उस टॉवल को नीचे फेंक दिया। शीतल को बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे। रजत का उसके करीब आना उसे बुरा नहीं लगता था, लेकिन ये बातें करना और जब वो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से ट्रीट करता तो उसे बुरा लगता था। कल रात उसे लग रहा था कि रजत और उसके बीच इंटीमेसी होगी, लेकिन रजत ने कुछ नहीं किया और आज यूँ इस तरह से रजत का ये सब कहना और ये कहना कि वो उससे बस अपना मतलब पूरा कर रहा है, वो उसे बहुत हर्ट कर गया। रजत ने उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर लेकर आया। शीतल उसे देखते हुए बोली, मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है। रजत सर्द लहजे में बोला, तुम किसके लिए काम करती हो? शीतल एकटक उसे देखते हुए बोली, आपके लिए। रजत भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम क्या हो मेरी? शीतल धीमे से बोली, पर्सनल असिस्टेंट। रजत तिरछा मुस्कुराया और बोला, इसके अलावा? शीतल ने अपनी नज़रें झुकाकर बोली, मिस्ट्रेस। रजत की डेविल स्माइल और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो उसके हाथों को ऊपर की तरफ लगा उसके गर्दन पर झुकते हुए बोला, तो अभी मेरी पर्सनल असिस्टेंट नहीं हो, मिस्ट्रेस की तरह बिहेव करो। आई वॉन्ट यू, और मुझे ऐसा लगना चाहिए कि यू वॉन्ट मी टू। इतना कहकर रजत ने अपने हाथों से उसकी बॉडी को प्रेस करना शुरू कर दिया। शीशल की तो सिसकियाँ निकलने लगी। करीब 2 घंटे बाद रजत तकिए पर सिर रखकर लेटा हुआ था और शीतल अपना चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देख रही थी। रजत ने उसकी तरफ करवट ली और उसे अपनी बाहों में समेटते हुए बोला, यू आर सो सेलेक्टिव यार, पता है बहुत सारी लड़कियां आई हैं मेरी लाइफ में, बट किसी के लिए ऐसा फील नहीं हुआ। तुम बहुत अलग हो, यू जस्ट मेक मी रेस्टलेस। शीतल बस उसकी बातें सुन रही थी। एक अजीब सी बेचैनी उसे उसकी बातें सुनते हुए महसूस हो रही थी। ये जानना कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियां थी शीतल को हर्ट कर रही थी। शीतल उससे अलग हुई और बोली, अब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो जाऊँ? इतना कहकर वो खुद के उससे दूर होकर बेड से उठने लगी। रजत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर गिराया और बोला, आज मैंने हर्ट किया ना तुम्हें? शीतल एक पल के लिए तो उसे देखती ही रह गई। उसे अपना चेहरा झुकाया और मासूमियत से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर रजत के सीने पर गिरे। रजत ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। शीतल की कमर पर अच्छे से अपना हाथ रखकर रजत ने उसके बालों को सहलाया और बोला, ऐसे चीज़ें किया ही मत करो ना कि जिससे मैं तुम्हें ना करूं। प्लीज़ ये प्यार वाली फीलिंग अपने दिल से दूर रखो। मैं ना कोई प्यार व्यार चाहता हूँ और ना ही करना चाहता हूँ कि कोई मुझे प्यार करे। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू, पर अगर तुम ये सब चीज़ें मुझसे एक्सपेक्ट करोगे तो ये नहीं हो सकता। आज तुम्हारे साथ हो, कल किसी और के साथ। अगर मेरा मन तुमसे भर जाए तो तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। और एंड डोंट वी वॉन्ट वी कि तुम मेरे लिए रहो। बोलते हुए उसने शीतल के आंसू साफ किए। शीतल ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और उसका रोना और भी ज़्यादा तेज हो गया। उसने एक झटके से खुद को रजत से अलग किया और भागकर वॉशरूम में चली गई। रजत ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और 2 बार गहरी गहरी सांस ली।
वही शावर के नीचे खड़ी हुई शीतल रोते हुए बोली, नहीं करना चाहिए। मुझे आपसे प्यार सिर्फ और सिर्फ नफरत करनी चाहिए, लेकिन आप खेल रहे हैं मेरे साथ, मेरे जिस्म के साथ। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे खुद नहीं पता मैं आपके लिए क्या फील करने लगी हूँ। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मैं चली जाऊंगी, बहुत दूर चली जाऊंगी। आप सच में बहुत हार्टलेस हैं मिस्टर ग्रीन आइज, बहुत हार्टलेस। आई जस्ट हेट यू। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई तो देखा रजत वहाँ पर नहीं था, लेकिन तभी टेबल पर रखा हुआ उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन पर फ्लैश हो रहे मैसेज देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। मुझे मेरी पर्सनल असिस्टेंट टाइम पर ऑफिस में चाहिए। 10 का मतलब 10 बजे, 1 मिनट लेट नहीं। शीतल मुंह बनाते हुए पहले जानबूझकर मुझे लेट करवाया और अब ये सब। आप सच में बहुत बुरे हैं मिस्टर ग्रीन आइज। वो जल्दी से क्लोसेट से अपने कपड़े लेकर रेडी हुई और पेंट हाउस से बाहर निकली। बाहर आकर उसने देखा कि उसके दरवाजे के बाहर ही 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे और जब वो नीचे आई तो 2 सिक्योरिटी गार्ड नीचे भी थे, जिनका ड्रेस अब सेम ही था। उन्हें देखते हुए वो समझ चुकी थी कि शायद रजत ने ही इन सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर रखा है। अभी वो बाहर की तरफ जा ही रही थी कि एक शख्स उसके सामने आया और बोला, रजत सर ने आपके लिए गाड़ी भेजी है, आज से आप मेरे साथ ही ऑफिस जाएंगे। शीतल ने गाड़ी की तरफ देखा। वो गाड़ी पहले भी रजत के ऑफिस और फार्म हाउस के बाहर देख चुकी थी, इसलिए उसने उस गाड़ी को पहचान लिया और वो चुपचाप गाड़ी की तरफ बढ़ गई। गाड़ी में बैठते ही वो बड़बड़ाते हुए बोली, ये सही है, एक तरफ वो दिखाएंगे कि इन्हें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और एक तरफ ऐसी छोटी छोटी हरकतें करेंगे कि आप अपने दिल पर इनके लिए हलचल करें। अगर इतना ही फ़र्क नहीं पड़ता मुझसे तो क्यों मेरे लिए गाड़ी भेजी, मैं खुद पर खुद आ जाती। ड्राइवर जाकर गाड़ी में बैठा और शीतल ने बस अपना चेहरा अपने फ़ोन पर टिका दिया। उसने रजत के मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया था। वहीं रजत के हाथ में फ़ोन था। वो देख रहा था कि मैसेज सीन हो चुका है, लेकिन सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। रजत के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे शीतल उसे इग्नोर कर रही है। उसने एक मैसेज और किया, इग्नोर कर रही हो मुझे, डोंट यू टू डेयर टू डैड। रजत भोसले को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। शीतल ने वो मैसेज देखा तो अपना माथा पीट लिया। वो तो रजत को इग्नोर करने का सोच भी नहीं सकती। रजत इग्नोर करने वाली चीज़ ही नहीं था। उसने मैसेज टाइप किया, मुझे नहीं लगता कि उस मैसेज का मुझे कोई रिप्लाई करना चाहिए था, इसीलिए मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। ऑफिस टाइम पर पहुंच जाऊंगी, इतना लिखकर उसने मैसेज सेंड कर दिया। सामने से रजत का रिप्लाई आया, तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम ऑफिस नहीं आओगी तो तुम्हारे बिना काम नहीं होगा? ऑफिस जाकर मेरे पर एहसान करोगी तुम? शीतल उसके मैसेज को देखकर और भी ज़्यादा चिढ़ गई। उसने गुस्से से मैसेज टाइप किया, आपको लड़ाई के अलावा कुछ और आता नहीं है क्या मिस्टर ग्रीन आइज? मैंने तो सिर्फ नॉर्मली आपको कहा है कि मैं टाइम पर ऑफिस पहुंच जाऊंगी। अब आपको लड़ना है तो लड़िए, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो मैं वापस चली जाती हूं। और वैसे भी मेरे आने या न आने से कौन सा कोई फ़र्क पड़ता है। मैसेज सेंड कर उसने अपना फ़ोन लॉक किया और साइड में रखा। तभी एक बार फिर से वाइब्रेट हुआ। इतनी तेज वाइब्रेशन नहीं थी जितनी तेज उसकी धड़कनें हो चुकी थी। उसने फ़ोन उठाया और मैसेज देखा। मैसेज था, 10 मिनट बचे हैं 10 बजने में, ऑफिस नहीं पहुंची तो मैं पेंट हाउस में तुम्हारी जगह पहुंच जाऊंगा और फिर फाइल्स की जगह कुछ और ही खुलेगा और काम की जगह कुछ और होगा। चॉइस इज़ योर। तुम्हें लीव नहीं मिलेगी, या तो मिस्ट्रेस का काम करोगी और या फिर पर्सनल असिस्टेंट का। शीतल की आंखों में नमी तैर गई। उसने इस बार कोई रिप्लाई नहीं किया और अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया। रजत मैसेज का वेट कर रहा था, लेकिन जब मैसेज काफ़ी देर तक नहीं आया तो उसने एक बार क्वेश्चन मार्क का मैसेज भेजा तो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। तो उसने कॉल किया, सामने से फ़ोन स्विच ऑफ आया। उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद भोसले इंडस्ट्रीज शीतल भोसले
इंडस्ट्रीज के अंदर आई और सीधा अपने केबिन में चली गई। अभी अपने केबिन में जाकर वो अपनी चेयर पर बैठी ही थी कि केबिन का दरवाज़ा खुला और रजत सामने से आया। रजत को अपने सामने देखकर शीतल अपनी जगह से उठने लगी, लेकिन उससे पहले ही रजत तेज कदमों से उसके पास आकर उसके ऊपर झुक गया। शीतल का चेहरा अब डर से कांपने लगा। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, क्या हुआ मिस्टर ग्रीन आइस? रजत गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, नंबर ऑफ क्यों आ रहा है तुम्हारा? शीतल को अब समझ में आया कि रजत गुस्से में है। उसने अपना चेहरा हल्का सा झुकाया और बोली, आपके मैसेज की वजह से। रजत के एक्सप्रेशन तिरछे हो गए। वो एटीट्यूड से बोला, ओह रियली? मेरे मैसेज की वजह से तुमने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया? हाउ डेयर यू? शीतल ने नज़र उठाकर रजत की तरफ देखा और बोली, हाँ, क्योंकि आपके मैसेज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसलिए मैंने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया। उसकी सीधी सीधी बात सुनकर अब तो रजत को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से लाल होते हुए बोला, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? शीतल हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छी तरह से मेरे बॉस रजत। रजत ने उसका चेहरा अपनी उंगलियों से पकड़ा और बोला, इसके अलावा मैं तुम्हारा ऑनर भी हूँ, तो अपनी औकात में रहा करो। शीतल ने मुंह बनाया लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो अगर कुछ कहती तो रजत का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता और फिर वो और ज़्यादा उसे हर्टफुल बातें करता। रजत उससे साइड हटा और बोला, मेरे कैबिन में मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आओ। शीतल तुरंत बोली, आपकी पर्सनल असिस्टेंट हो, प्यून नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि मिस्ट्रेस को भी ऐसे काम करने होंगे। रजत जो दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि उसने पलटकर उसे देखा और बोला, अपनी जुबान बहुत चलाने लगी हो तुम। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा मुंह मुझे बंद करना पड़े। शीतल अपनी जगह से उठी और बोली, यही तो करना आता है आपको, बस या तो मुझे धमकियाँ देना और या तो फिर मेरी इंसल्ट करना, कभी पर्सनल असिस्टेंट तो कभी मिस्ट्रेस। क्या आपको ऐसा नहीं लगता मिस्टर ग्रीन आइस कि आपकी पर्सनल असिस्टेंट और मिस्ट्रेस के अलावा मैं एक इंसान भी हूँ? अपने तो हद ही कर दी। मैं आपकी सारी बातें सुन रही हूँ तो आप कुछ भी बोलते रहते हैं, ये भी नहीं सोचते कि सामने वाला कितना हर्ट होता होगा। पर खैर आपको क्या ही, आपको तो बस अपने मतलब से मतलब है। ठीक है, मैं भी एक पत्थर दिल हो जाऊंगी, कुछ महसूस नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं सोचूंगी। आपको जो करना है कीजिए। इतना कहकर वो केबिन के दरवाजे की तरफ जाने लगी। रजत सर्द लहजे में बोला, कहाँ जा रही हो? शीतल के कदम रुके और बिना रजत की तरफ पलटे ही वो बोली, आपके लिए ब्लैक कॉफ़ी लाने। रजत दरवाजे तक आया और बोला, बेटर फॉर यू, मेरे सामने ये इमोशनल से भरी बातें मत किया करो। जितना ये बातें करोगी मुझे उतना ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। पत्थर बनना है ना, तुम बन जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम तो क्या पूरी दुनिया भी पत्थर बन जाए तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रजत घुसरे खुद एक पत्थर दिल है। इतना कहकर रजत केबिन से बाहर चला गया। शीतल एक पल के लिए वहीं खड़ी रह गई। वो अपनी आंखों में नमी लिए बोली, इतना भी क्या पत्थर दिल होना मिस्टर ग्रीन आइस, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपकी बातें मुझे इतना हर्ट क्यों करती है। कितनी बार समझा लिया खुद को कि आपकी बातों के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन फिर भी दिमाग में आपकी बातें रह जाती हैं और जब नज़रअंदाज करते हो तो जानबूझकर कुछ ऐसा करते हैं कि मुझे आपकी बातों का जवाब देना पड़ जाता है। पर अब मैं भी अपने काम से काम रखूंगी और काम के अलावा और कोई बात नहीं करूंगी आपसे। इतना कहकर वह अपने आंसू साफ करते हुए वो अपने केबिन से बाहर निकली। वहीं दूसरी तरफ जब रजत केबिन में आया तो सामने ही डेस्क पर बैठे एक इंसान की आंखें गहरी हो गई। उसने तुरंत अपने फ़ोन से किसी को मैसेज किया और जैसे ही रजत केबिन से बाहर निकला और पीछे पीछे शीतल भी, तभी भी उसने किसी को मैसेज किया। ये मैसेज वो इंसान किसी और का नहीं, अंकिता को कर रहा था। और ये इंसान रजत की कंपनी में एक एम्प्लॉय था जिसका नाम रमन था, जो कि अंकिता को मैसेज कर रहा था और रजत और शीतल के बारे में सब कुछ बता रहा था। कुछ देर बाद शीतल अपने हाथों में ट्रे लिए रजत के केबिन के बाहर
और उसने दरवाज़ा नॉक किया। रजत ने नज़रें उठाकर शीतल की तरफ देखा। शीतल अंदर आई और टेबल पर ब्लैक कॉफ़ी रखते हुए बोली, आपकी ब्लैक कॉफ़ी सर, इसके अलावा आप कुछ चाहिए? रजत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। शीतल इस वक्त बहुत ज़्यादा मासूम लग रही थी। रो रो कर नाक लाल हो चुकी थी और होठ हल्के हल्के फड़फड़ा रहे थे। रजत थोड़ी इंटेंस वॉइस में बोला, हाँ चाहिए। शीतल ने तुरंत नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, क्या चाहिए सर आपको? रजत उसके होठों की तरफ देखते हुए बोला, लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई? शीतल एक पल के लिए तो उसका सवाल सुनकर हैरान रह गई और अपनी पलकें बार बार झपकाने लगी। रजत अपनी जगह से उठा और उसके पास आते हुए बोला, तुमने लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई सिली गर्ल? शीतल ने अपना चेहरा घुमा लिया और बोली, सर मुझे नहीं लगता कि अपनी पर्सनल असिस्टेंट से आपको इस तरह की बातें करनी चाहिए और ये ऑफिस है, तो प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए कि अगर मैं यहाँ पर आपकी मिस्ट्रेस हूँ और मिस्ट्रेस घर पर होती है, ऑफिस में नहीं। उसका ये अंदाज रजत को और भी ज़्यादा स्माइल करने पे मजबूर कर रहा था। शीतल का वो गुस्से से अपना नाक हल्का सा ऊपर की तरफ उठाना और आई रोल करना, उसकी नज़रें शीतल के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। उसने शीतल की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, रजत भोसले की पर्सनल असिस्टेंट से कोई भी सवाल नहीं कर सकता है और उसके पर्सनल असिस्टेंट को जवाब देना पड़ेगा। शीतल का दिल जोर से धक धक करने लगा। उसने रजत की तरफ देखा और बोली, पर मुझे नहीं देना जवाब किसी बात का, जाइए किसी और से पूछिए, बाहर बहुत सारी लेडीज स्टाफ है, आपको तो कोई भी जवाब दे देगा। रजत तुरंत बोला, पर मुझे तो जवाब मेरी सिली गर्ल से ही चाहिए। शीतल का दिल और भी ज़्यादा जोरों से धड़कने लगा। वो तुरंत रजत से पीछे हटने को हुई। रजत ने एक बार फिर से उसे अपने करीब किया और उसके होठों को अपनी उंगली से सहलाते हुए बोला, बताओ ना सिली गर्ल, प्लीज़ तुमने आज लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई? शीतल मासूमियत से बोली, क्योंकि मैं लेट हो रही थी। आपका मैसेज था कि 10 बजे ऑफिस पहुंचना है और इस वक्त 9:30 बजने वाले थे। इतना वक्त नहीं था कि ढंग से तैयार होती। ऐसा लग रहा था कि मैं एक आइटम बम हूँ और मेरे ऊपर टाइमर फिट हुआ है। उसकी बातें सुनते हुए रजत को हंसी आ रही थी, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। और शीतल को देखते हुए उसकी नज़रें बहुत ही इंटेंस थी। वो थोड़ी हंसकी वॉइस में बोला, इसका मतलब तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया? शीतल ने हल्के से अपना सर ना में हिलाया। रजत ने उसे ढीला छोड़ा और कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। शीतल अपने कदम पीछे की तरफ लेने लगी। पीछे ही टेबल था। वो तुरंत टेबल से लगी और दर्द से उसकी सिसकी निकल गई। रजत ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, मेरा तो मन तुम्हारी लिपस्टिक खाने का था, लेकिन अब लगता है कि खाना ही खाकर काम चलाना पड़ेगा। शीतल हैरानी से उसे देख रही थी। रजत ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा और बोला, चलो लंच पर चलते हैं। शीतल मुंह बनाते हुए बोली, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना मिस्टर ग्रीन आइज। पर्सनल असिस्टेंट सिर्फ मीटिंग के लिए जाती हैं, यू लंच के लिए नहीं। रजत डेविल वॉइस के साथ बोला, पर मुझे तो तुम्हें अपने साथ लंच डेट पर लेकर जाना है। शीतल मुंह बनाते हुए बोली, मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं। रजत उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोला, आपने अपने आप चल रही हो या फिर गोद में उठाकर ले चलूं? उसकी बात सुनकर शीतल की आंखें बड़ी हो गई। वो फ्रस्ट्रेट होकर बोली, आपने ना मुझे परेशान कर रखा है। इतना बोलकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। रजत ने चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। दोनों केबिन से बाहर निकले तो रजत आगे था और शीतल उसके पीछे पीछे। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।